सलोनी, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर लाई है दीदी। आओ बैठे, फिर बात करते हैं। सलोनी, हमें जिस दिन का इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया। क्या मतलब दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पागल, गुरुजी ने बताया है कि आज भैरव अष्टमी है। दीदी अब क्या बता रही है? मैं अभी नहीं समझी। अरे पागल, गुरुजी ने बताया है कि गुलशन हर भैरव अष्टमी के दिन भैरव मंदिर शस्त्र पूजा के लिए आता है। बस दीदी, वो क्या शस्त्र पूजा करेगा? आज हम भैरव बाबा की पूजा करेंगे, उस गुलशन की बलि चढ़ा के। सही कहा सलोनी, यही मौका है। गेट रेडी। सर, एक बैड न्यूज है। सर, सिकंदर हॉस्पिटल से फरार हो गया। कोई बात नहीं, उसका फरार होना उतना खतरा नहीं है। हमें बाकी मुजरिम से खतरा है। सर, मैंने खूब छानबीन की, मुखबिरों को भी लगाया, मोबाइल लोकेशन सब खंगाल दिए, लेकिन सर केवल एक डाउट है। क्या डाउट है? सर, गुलशन के फार्म हाउस में 2 आदमी मरे मिले थे और वहाँ जहाँ हमें सबरवाल की बॉडी मिली थी, दोनों ही जगह नैना मैडम का मोबाइल एक्टिव मिला है। अच्छा, इसका मतलब नैना भी शक के दायरे में। यस सर। है ना? यस सर। तुम लोग सही कह रहे थे। ये जो नैना है ना, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। मुझे भी उसके ऊपर बहुत डाउट था। सलोनी, तुम अपना चेहरा ढक लो और मंदिर के आसपास ही रहो और चिंता मत करना, मैं उस पहाड़ी के पास निशाना रखे बैठूं। सलोनी, मौका देखते ही तुम मुझे इशारा कर देना। गुलशन यहाँ आएगा तो जरूर, पर बचकर यहाँ से जा नहीं पाएगा।
दीदी, वली का वक्त आ गया है। हेमंत, क्या हुआ? सर फायरिंग की आवाज है, कोई फायरिंग। कौन कर रहा है फायरिंग? देखा सीआईडी इंस्पेक्टर आपने? सर गोली की आवाज़ उधर से आई साहब, उधर। तुम लोग यहाँ रुको। सलोनी, निकलो वहां से। निशाना चूक गया है। आई रिपीट इट, निशाना चूक गया है। जल्द से जल्द मुझे आश्रम में मिलो तुम। कौन हो तुम? मैडम पहले बैठिए, ये बात करने का नहीं, सीआईडी आपके पीछे पड़ी है, बैठिए जल्दी। क्या हुआ मैम, काहे के लिए गाड़ी रुकवाई? आज पहली बार नैना का निशाना चूका है, पर एहसान है तुम्हारा नैना पर कि तुमने मेरी मदद की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बताओ मुझे तुम हो कौन और तुमने मेरी मदद क्यों की? मैडम मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, जो आप पूछ रही हैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, पर मुझे ये बताइए कि आप गुलशन को क्यों मारना चाहती हैं? गुलशन? जी मैडम। तुम गुलशन को कैसे जानते हो? मैं तो खुद गुलशन के खून का प्यासा हूँ। वजह? वजह बहुत बड़ी है मैडम। उसने मेरे विनोद सर को, भगवान जैसे विनोद सर को उसने हत्या की है। विनोद? ये विनोद कौन है? विनोद मैडम बहुत सीधा साधा आदमी था और उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। हाँ मैडम, मेरी माँ समान भाभी का, सलोनी का भी आता पता नहीं है, उनका भी मैं खोज खबर कर क्या रहा हूँ। कहा? सलोनी? सलोनी तुम्हारी भाभी है? हाँ मैम साहब, आप जानती हैं उनको? बस सिकंदर, बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खोज खत्म हो गई। चलो मेरे साथ हमारे आश्रम, हम तुम्हें सलोनी से मिलवाते हैं।
तुम यहीं रुको सिकंदर, मैं 2 मिनट से आती हूँ। सलोनी तुम ठीक तो ना? दीदी आपने जैसे बोला मैं वहाँ से निकल आई। और दीदी आपका निशाना कैसे चुक गया? यही तो ताजुब की बात है सलोनी, पर तुम चिंता मत करो। आज किस्मत गुलशन के साथ थी, पर गुलशन का साथ कब तक देगी। खैर छोड़ो तुम इन बातों को सलोनी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। आओ तुम्हें मैं दिखाती हूँ। सिकंदर, भाभी, भगवान का शुक्र है कि आप जिंदा हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैम साहब, एहसान रहा है आपका मेरे ऊपर। ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए जान भी हाजिर। नहीं सिकंदर, कोई भी जंग जान देकर नहीं, जान लेकर जीती जाती है। और आज से तुम मेरे साथी हो।